दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मारवाड़ी चैनल लगातार आप लेकर आओ मारवाड़ी भाषा में। आज मैं आपने हिंदी भाषा में खबर दूँ, क्योंकि आ खबर वर्ता तक पहुँचाने जो हकीकत जनहित खबर है या सच्चाई है या बुराई है। मारे पारे व्यापार थी जुड़ी रहा है। ये भाई साहब कह रही है कि भाई मुँह आबू होते हैं, कन टाइप रुझान है, कन टाइप की हालत है, कह रही स्टाइल है। भैया, आप जैसे यहाँ पर आ रहे हो, कितने टाइम से आ रहे हो, कैसे अनार की मंडी का ये आपको पता चला? 2 साल से आ रहे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम पवन वाडेकर है। मेरी अपनी अड़त है बॉम्बे में। यहाँ के अनार अभी 2 साल से बढ़िया क्वालिटी में बन रहे हैं और वहाँ हमारे लिए ज़रूरत है दुकान पे बढ़िया क्वालिटी की, इसीलिए हम यहाँ के चौधरी साहब के साथ खुद अड़त में इनके साथ काम कर रहे हैं। मामला ये है कि कई किसान हैं और उनको तो पता है कि भाई दाड़म का क्या भाव है क्या। अब कई लोग हमारे जो दर्शक हैं उनको ये मालूम नहीं कि अनार किस काम से उपयोग ली जाती है। कोई लोग के दारू में काम आते हैं, कोई लोग के उसमें काम आते हैं, कोई लोग के दवाइयाँ बनती हैं, कोई लोग के ये खुले में बेचते हैं। तो आखिर उसका क्या काम क्या आता है? कई लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है। अनार जो है आदमी के तबीयत के लिए, खून के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छा फ्रूट है। और सारे दुनिया में अनार की जो खेती है इंडिया में अच्छी है। और जो राजस्थान की ज़मीन है इसमें पानी की मात्रा कम है। जो इससे पहले महाराष्ट्र में अनार होता था, वहाँ ज़मीन में पानी की मात्रा ज़्यादा होने से वहाँ अभी बीमारी आ गई, वहाँ अनार की खेती कम हो गई। और ये राजस्थान के लोगों को, किसानों को ये संधि है कि बढ़िया में बढ़िया अनार बनाएं। आपकी ज़मीन अनार के लिए बहुत अच्छी है, पोषक है। यहाँ क्वालिटी और साइज़ बहुत बढ़िया बनती है, इसीलिए हम वहाँ महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ व्यापार करने आए, यहाँ का माल ख़रीद रहे। आज की डेट में चौधरी मंडी में कल शाम को जो बोली लगी थी 225 रुपये किलो हमने अनार लिया है, जो 250 प्लस था। अभी यहाँ जो किसान हैं नवे ये जो अनार के लिए इनके पास बाकी परचून माल की खेती होती है, लेकिन अनार 2-3 साल से इन्होंने ट्राई किया है। दूसरे साल से अनार लगना चालू हो जाता है। कोशिश करो कि सब लोगों ने अनार की खेती बनाओ। इसमें 2 साल में अनार चालू होता है। आज की डेट में यहाँ हल्के में हल्का माल 25 रुपये से लेके 200 रुपये किलो तक का रेट है। जो बढ़िया ग्रेडिंग पैकिंग करके आएंगे उसका रेट हम 150 से नीचे नहीं देंगे। मामला ये कि किसानों में एकता नहीं, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। आप क्या कहोगे इसके? कई बार मैंने देखा किसानों में एकता नहीं है, किसान छुपके आ जाते हैं और आपको रेट दे देते और फिर आप वाहवाही लूटते हो। क्या आपको लगता है कि किसानों के साथ में धोखा हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। हम भी किसान हैं, हमारा भी 4000 पेड़ का बगीचा है। किसानों में लूटपाट करने के लिए यहाँ ओपन दुकान खोल के कोई बैठता नहीं है। लूटपाट घर के अंदर होती है, कमरे के अंदर होती है, पर्दे के अंदर होती है। ओपन रोड पे कोई लूटपाट नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम व्यापारी बाहर से आया हुआ है, यहाँ लोकल आदमी व्यापार करने की मेंटेलिटी में नहीं होता है, अभी उनके पास तजुर्बे की कमी है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी है, जितना अच्छा माल है, उसके रेट बढ़ चढ़ के मिले। लूटपाट का कोई बात नहीं है, किसान बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ थोड़ा सहयोग व्यापारी के लिए सुविधाओं की कमी है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। समय रहते आप हमेशा आ रहे हो, रेट कम तेज भी हो रही है, जैसी मांग जैसी डिमांड। और अभी जैसे हालत इतने बिगड़ गए कि 18 रुपये तक आई थी अनार, आपको भी पता है। और कई किसान ऐसे थे जो ऐसे ही छोड़ के गए कि चलो दे दो। कई उस मजबूरी का फ़ायदा आपने उठाया? जितना डिमांड होगा उसी हिसाब से रेट होता है। अगर डिमांड कम हो, आवक ज़्यादा हो तो रेट अप डाउन होता रहता है। लेकिन क्वालिटी जिसके पास है उसने डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बढ़िया ग्रेडिंग पैकिंग करेंगे, क्वालिटी बढ़िया बना के लाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका माल 10-20 रुपये किलो के पीछे फालतू बिके। वैसे फंसाने वाली और लूटने वाला कोई बात नहीं है इसमें। पहले आप बगीचे के लिए घर घर आते थे और अभी आपने मंडी बनाई, पूरा एक ग्रुप बनाए व्यापारियों का। कई किसानों को घाटे में उतर रहा है। जब घर में अनार बिकता है, रेट की कोई कॉन्फिडेंसली गारंटी नहीं होती है। घर में किसानों को रेट का कोई तजुर्बा नहीं होता है। कोई 50 रुपये किलो बेचता है, कोई 40 बेचता है, कोई 60 बेचता है। मंडी में यहाँ एक टाइम में 100 आदमी बोली देता है, यहाँ हमेशा 10-20, 25-50 रुपये किलो के पीछे फालतू बिक रहा है। किसानों ने कोशिश करो कि ग्रेडिंग बढ़िया बना के क्वालिटी के हिसाब से माल मंडी में लाओ। 25-50 रुपये किलो के पीछे फालतू बेच के देंगे, पेमेंट भी कैश देंगे इनको। एक आपने कहावत सुनी होगी, जब सूखी लकड़ी अपन जलाते ना उसमें लीली भी जल जाती है, गीली वाली। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक किसान की वजह से सब लोगों को धोखा हो रहा है?
गलती से किसी के साथ कोई मिसगाइड हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, लेकिन हम इधर 100 व्यापारियों में 100 किसान के सामने बोली लगाते हैं, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई किसी के साथ में मतलब दुर्व्यवहार होने की कोई संभावना नहीं है। कोरोना काल जैसी हालत में किसानों ने लाखों रुपया खर्चा किया, इस बार डिमांड भी अच्छी रही कम रही जैसा मौसम, और अब आने वाले समय में आप किसानों को क्या संदेश दोगे? क्वालिटी की व्यापार में क्वालिटी की बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जितनी क्वालिटी बनाएगा उतने रेट मिलेंगे। आज की डेट में मुंबई जैसे सिटी में, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, 200 रुपये किलो आज भी रेट है, लेकिन अभी नई नई खेती होने से यहाँ क्वालिटी का तजुर्बा कम है। किसानों को ज़रूरत है कि बढ़िया में बढ़िया क्वालिटी बनाए, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी उपजा पैदा करना ज़रूरी है। बिल्कुल, एक चीज़ में आज जाहिर हुई रही है कि ये जो कैरिया वा भी किसान हारूज कैरिया है कि भाई हकीकत किसानों रे वास्ते काका चीज करनी चाहिए। ये कैरिया में भी 12 आवे रही हो, 50 रुपया खर्चो भी लागे, गाड़ी लेना हो, तो किसान भाइयों ने जागरूक रहना जरूरी है। अगर आप कुछ जानकार नहीं हुए हो, जागरूक नहीं हुए हो, तो आवा वाला कोई भी आदमी 12 आवे हके और आप हाथी धोखो भी हुए हके। ये लोग कह रहे मैं भी किसान परिवार थी, बॉम्बे थी हूँ, पर किसान हूँ। सबसे बड़ो एक सवाल बढ़िया है, बॉम्बे आप बटे किसान जो जो वावे रही है बनोरे का रेट आ ली आपके वहाँ ये खेती कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है? हमारे यहाँ जो अनार की खेती हो रही है, इनके पास आज भी 100 रुपये से कम रेट नहीं है, लेकिन उनके खेती में जो हमारे पास खेती हो रही है अनार की, उनके पास 50 ग्राम से नीचे वो पेड़ पे दाना रखते ही नहीं है। इसीलिए बाकी मालों को पोषण मिलता है, 20-25 किलो से ऊपर वो लोग माल पकड़ते नहीं हैं, तो साइज़ उनके पास 250 प्लस, 300 प्लस, 400 प्लस मनाते हैं, और उनके पास रेट 100 से नीचे है नहीं। आज की डेट में भी 200 रुपये किलो अनार बॉम्बे में बिकता है उनका। बिल्कुल एकदम सही बात है। मारवाड़ी चैनल की तमाम किसान भाइयों की एक ही निवेदन है कि आप एक एरो संगठन बनाओ, आप एरो एक कोई ग्रुप बनाओ या एरो कोई संगठन बनाए, बाद में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समर्थन अध्यक्ष सब बनाओ, ताकि आपने भी समर्थन मूल्य मिले।